प्रणाम जी प्रणाम। सीधे बैठेंगे, 3 टाइम ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, ओ, ओ। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। कठोपनिषद आपका ये उपनिषद चल रहा है। 3 चैप्टर या 3 वल्ली इसमें हो चुकी हैं। 3 4 5वीं वल्ली चलेगी। पंचम वल्ली 4 हो चुकी ना सब। जिसने पढ़ा बताइए, 4 हो चुकी ना 3 हो चुकी? तो 4 हो गई है। 4 हो गई ना, ठीक है। 5वीं वल्ली चलेगी, पंचमी वल्ली इसको बोलते हैं। पंचमी वल्ली। पंचमी वल्ली का मतलब होता है कि इसमें जो यमाचार्य ने जो वर्णन किया है वो जीव और ब्रह्म के रूप का वर्णन किया है। जीव और ब्रह्म दोनों के रूप का उन्होंने वर्णन किया है, उसको समझाया है। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें देखेंगे जो वो कहते हैं कि जो अजन्मा साधु पुरुष शरीर को एक जैसी नगरी समझता है, अर्थात जो मेन सोर्स है या कह सकते हैं जो आत्मा है, परमात्मा है, जो इस तरह की जो एनर्जी है, एनर्जी होती है ना, वो जन्म लेती ना वो खत्म होती, बस वो रूप बदलती है। तो उसी के बारे में बताते हैं कि जो इसको शरीर को, जो विद्वान पुरुष इस शरीर को क्या समझता है, एक 11 द्वारों वाला नगर मानता है या 11 द्वारों वाला किला मानता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिसमें 2 आंखें होती हैं। 2 द्वार 2 आंखें हो गई, 2 द्वार 2 कान हो गए, 1 द्वार मुख हो गया, 1 द्वार तालु हो गया, 1 द्वार नाभि हो गया, 2 द्वार आपका मल त्यागने वाली इंद्रियां हो गई। ये टोटल मिला के 11 द्वार माने जाते हैं, जिनके विषय जो इनको इस तरह से बनाया गया है कि इससे आप द्वार के द्वार से आप केवल बाहर ही मत जाइए, उनसे एंटर करके केवल बाहर का ही रास्ता नहीं जाता, उससे एंटर करके अंदर का भी तो रास्ता जाता है। तो इसलिए इन द्वारों से क्या करना, विषय की तरफ, केवल विषय की तरफ ही नहीं जाना है, आत्मा की तरफ अंदर भी इन द्वारों से जा सकते हैं। इन द्वारों को, क्योंकि गेट तो दोनों तरफ आने वाले जाने का होता है, द्वार तो दोनों तरफ, बाहर भी और अंदर भी आने जाने के लिए सेम ही दरवाजा प्रयोग में होता है, सेम ही द्वार प्रयोग में होता है। इसलिए जब हमारे शरीर में ये 11 द्वार हैं, तो कुछ लोग 9 द्वार भी इसको मानते हैं। 11 द्वार हैं, लेकिन इसमें जो अलग से बताए गए हैं, तालु वाला और नाभि वाला, ये अलग द्वार हैं जो संत लोग या साधु पुरुष या विद्वान लोग इसको जानते हैं और समझते हैं और इसको प्राप्त भी करते हैं। बाकी साधारण दिखने में, साधारण मनुष्य के लिए तो ये 9 द्वार ही माने जाते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ठीक है, और 2 मल त्यागने वाली इंद्रियां, इस तरह से। तो जिनके ये विषय, अगर आप विषयों में उलझेंगे तो बाहर की तरफ जा रहे हैं, और यदि आप विषयों से मुड़ जाएंगे तो अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये समझना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात इन विषयों को, इन इंद्रियों को या इन द्वारों को आप दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। मतलब एक तरफ से तो करते ही हैं, संसार की तरफ जाते ही हैं, विषयों की तरफ जाते ही हैं, लेकिन आप इसका अनुष्ठान करके, जब आप इस तरह का अनुष्ठान कर लेते हैं कि आप आत्मा की तरफ अंदर जा सकते हैं,
या जाने का प्रयास करते हैं, तो इस अनुष्ठान से आप इस संसार में जो शोक में इसमें नहीं पड़ता है, और जब वो शरीर छोड़ता है तब वो इस शोक से जो उसको दुख हुआ होगा बाहर के विषयों में, वो सब मुक्त हो जाता है। ऐसे दुख से सदैव वो मुक्त हो जाता है, और तब वो आत्मा के उस रूप को भास करता है कि आत्मा का यही स्वरूप है। एतत् व तत्, आत्मा का यही स्वरूप बताया गया है। तो इसलिए ये कहते हैं कि इन इंद्रियों में हंसम शुचि सद्दुसुरंत अंतरिक्ष ज्योता वेदी पद तिपीर्द दूरोपनम। इस रहस्य में यह बताया गया कि ये जीवात्मा है, जीवात्मा एक हंस है, वसु है, होता है, अतिथि है। ये जीवात्मा एक हंस है, वसु है, होता है, अतिथि है। हंस क्या है? हंस कैसे है? हंस इस तरह से है कि वो जैसे हंस शुद्ध और पवित्र स्थान में रहता है, वैसे ही हंस रूप जीव शुद्ध ब्रह्म में निवास करता है। जैसे हंस को भी गंदा स्थान पसंद नहीं आता, गंदी जगह पसंद नहीं आती, पवित्र स्थान पसंद आता है, और वो चमकता भी ऐसे ही है, एकदम ब्राइट रहता है, सुनहरे कलर का रहता है, ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, लेकिन हंस की रूप की यहाँ पे जो कल्पना की गई है वो ऐसा ही है। दूसरा, वो अशुद्धियों को भी दूर करता है, ठीक है, वो शुद्ध करके अपने भोजन को ग्रहण करता है, इसीलिए हंस बोला गया है। तो हंस, जिस तरह से हंस पवित्र स्थान में रहता है, वैसे ही ये हंस रूप जीव भी शुद्ध ब्रह्म में निवास करता है। जिस तरह से वसु जैसे अंतरिक्ष में निवास करते हैं, वसु आदि देवता जो वसु हैं, जैसे वसु अंतरिक्ष में निवास करते हैं, वैसे ही वसु रूप जीव हृदय के अंतरिक्ष में निवास करता है। और जैसे होता जो यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं, उनको होता कहते हैं। तो जैसे वेदी के सामने बैठकर अग्निहोत्र यज्ञ करता है कोई होता, या मतलब पुरोहित जैसे बोल लीजिए, लेकिन जो अलग अलग यज्ञ करने वाले को अलग अलग नाम वेदों में दिया गया है, इसलिए होता जो अग्निहोत्र यज्ञ करता है उसको होता कहते हैं। और जैसे जैसे वो जैसे वेदी के सामने बैठकर अग्निहोत्र करता है, वैसे ही होत्र रूप में जीव क्या करता है? तीनों नाचिकेत अग्नियों का चयन करता है, उनका यज्ञ करता है। नाचिकेत अग्नि आपने समझी ही है अपने पिछले अध्यायों में। तो अतिथि, जैसे द्रोण को आश्रम की कुटिया को अपना समझकर नहीं बैठ जाता, अतिथि रूप में रहता है और चला जाता है, वैसे ही अतिथि रूप जीव इस नरदेह को सदा के लिए अपना समझकर नहीं बैठता। अर्थात जो अतिथि आता है कभी भी आपके घर में, कहीं भी, किसी आश्रम में भी, कहीं भी, तो वो ऐसा नहीं आता कि परमानेंट आता है। वो कुछ टाइम के लिए आता है, उसका चीज़ें सिद्ध होती हैं या उसका काम बनता है, उसके बाद उसको जाना होता है। और वो कभी भी उस दृष्टि से नहीं रहता कि मैं यहाँ परमानेंट रहूँगा या परमानेंट बसूँगा, ठीक है। तो अतिथि ऐसा होता है। तो अतिथि का मतलब हो गया ये कि शरीर में जब हम इसकी कल्पना करते हैं तो ये जीव जो है नर देह में, मतलब हमारे शरीर में, अपने शरीर में इसी तरह से बैठा रहता है, और ये समझ कर बैठता कि मुझे तो जाना ही है एक दिन। तो ये समझ कर बैठा रहता है, मतलब उस तरह से नहीं विचार करता कि मुझे परमानेंट यहाँ रहना है, तो एक दिन जाना है। तो इस तरह से वो इनको बताया गया है कि ये जीवात्मा हंस है, जीवात्मा वसु है, जीवात्मा होता है, जीवात्मा अतिथि है। इन चारों कंसेप्ट को आप आराम से समझ गए होंगे। हंस ऐसे रहता है ब्रह्म में, जीव जैसे हंस पवित्र स्थान में रहता है, वसु अंतरिक्ष में रहता है, ऐसी हृदय के अंतरिक्ष में वसु रहता है। होता वेदी अग्निहोत्र के सामने बैठता है, यज्ञ करता है, वो नाचिकेत अग्नियों का यज्ञ करता है, चयन करता है। अतिथि ऐसे रहता है कि परमानेंट नहीं आता जीव शरीर में,
जब शरीर मतलब पूरा हो जाता है उसका काम तो वो चला जाता है। तो इस तरह से इसको समझना चाहिए। तो जो जीवात्मा को हंस मानता है, जो जीवात्मा को वसु मानता है, जो जीवात्मा को होता मानता है, जो जीवात्मा को अतिथि मानता है, इस तरह से यदि कोई समझता है, इस प्रकार जो समझता है कि भाई हाँ ये अतिथि ऐसा है, अतिथि ऐसा है, ठीक है, या वसु ऐसा है, इस तरह से रहता है, तो क्या करता है वो ये समझकर जीवन बिताता है। और जब ऐसा समझकर जीवन बिताता है तो वो उसका विकास होता है, उत्तरोत्तर विकास होता है। ठीक है, क्यों विकास होता है? क्योंकि वो इस शरीर को सिर्फ एक प्रयोग के रूप में काम करता है, लेता है। इस शरीर को वो सिर्फ ये जीवन का सार समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है और बाद में इस शरीर को छोड़ देता है। इसलिए हंस वसु होता अतिथि समझकर जीवन बिताता है वह व्यक्ति हमेशा अपनी आत्मा का उद्धार करता है, अपनी आत्मा का ऊर्ध्वगामी विकास करता है। वो नर देह में वास करता है, नर से अच्छे वर देह में वास करता है, उससे भी अच्छे रित देह में वास करता है, और उससे अच्छे और रित देह से भी उत्कृष्ट वो व्योम देह में वास करता है। अर्थात उत्तरोत्तर विकास करता जाता है, उत्तरोत्तर विकास करता जाता है, अर्थात लेवल उसका अप होता जाता है, अप होता जाता है। जीव जंतु आप देखेंगे जल में उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, अंतरिक्ष के जल में उत्पन्न होते हैं और पर्वतों पर उत्पन्न होते हैं। और उस तरह से जिस तरह से जंतु में विकास क्रम है, ऊंचा, उससे ऊंचा, और भी ऊंचा, ये क्रम है, वैसे ही मनुष्यों में भी नर देह, वर देह, ऋत देह, व्योम देह, ये अलग अलग ऊपर बढ़ते 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 ये क्रम है, ये विकास क्रम है। पहला है नर देह, दूसरा है वर देह, तीसरा है ऋत देह, एकदम सत्य जो बताया था आपको, और व्योम देह जो उससे भी ऊपर है। तो ये विशाल नियम जो है पूरे विश्व पे ये काम कर रहा है। ये जो नियम बनाया है ये पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व पे ये काम करता है। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं किसी किसी पे ही काम करेगा। ये नियम तो सर्वदा के लिए है, सब के लिए है। इस तरह से ये काम करता है। इसलिए जीवात्मा का उद्धार करते रहना चाहिए, जीव में हंस की तरह रहने का। हंस क्या करता है? हंस जैसे पानी में रहकर पानी में नहीं भीगता, अर्थात वो उससे डिटैच रहता है। उस तरह से जो अभ्यास करने वाले को ये कहा जाता है कि वो नर देह में वास कर रहा है। इससे नीचा तो पशु समान है। अगर वो अपने उस नर देह से बहुत अटैच हो जाता है, वो उससे भी डिटैच रहे, हंस की तरह, जैसे पानी से वो डिटैच रहता है, तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि उसकी अच्छी अवस्था आ जाती है। पहले उसकी एक ब्रह्मचर्य अवस्था आती है, इसके बाद उसकी दूसरी अवस्था आती है जब मनुष्य वसु की तरह जीवन में वास करता है। तब वसु अंतरिक्ष के उस तारक मंडल को कहते हैं जिनसे प्राणियों का वास कहा जाता है, जिनमें प्राणियों का वास कहते हैं। तो जो वसु की तरह रहता है, बसता है, वो वहाँ रहता है, बसता भी है, लेकिन वो उस सिद्धांत का पालन करते हुए अपने को ऊर्ध्वगामी करता रहता है, दूसरों का ध्यान भी करता है। तो अपने शरीर को वो उत्तमता की तरफ ले जाता है, उत्तम शरीर में वास करता है। उसी लिए इसको वरदेह कहा जाता है। और यह गृहस्थ की अवस्था होती है, जो वर्द तीसरी अवस्था है, होता की आती है। तो इस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को यज्ञ के समान, जो गृहस्थ जीवन है वो अपने यज्ञ के समान समझने लगता है। हर एक वस्तु को वो त्याग देता है, भगवान के लिए अर्पण करता है, तो वो आगे चल के और उच्च अवस्था में पहुंच जाता है और अगली अवस्था उसको प्राप्त होती है। जैसे 4 देह बताई गई है, इसी तरह से रित देह, निरपेक्ष सत्य, रित का मतलब होता है निरपेक्ष सत्य। इस अवस्था में वो पुरुष समझता है कि विषय रित नहीं है, अर्थात वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्य है, वो परमात्मा ही सत्य है। और वो सत्य कैसा है? वो निरपेक्ष सत्य है, एब्सोल्यूट सत्य है। वो सत्य वाला सत्य नहीं है। सत्य तो एक परिस्थिति बस भी हो सकता है, जैसे पहले समझाया आपको, लेकिन ये ब्रह्म वाला सत्य है
जो निरपेक्ष सत्य कह सकते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। तो इस तरह से ये वानप्रस्थ की अवस्था है। अंत में वो संसार में अतिथि की तरह रहने लगता है कि भाई अब तो ये जीवन, अब शरीर चला जाएगा। इस चौथी अवस्था में वो व्योम देह कहलाता है। तो व्योम देह मतलब अंतरिक्ष के समान ऊंचा और अपने पास कुछ न रखने वाला। अंतरिक्ष अपने पास कुछ नहीं रखता, वो बहुत ऊंचा उठ जाता है, बहुत ऊंचा उठ जाता है। वो संन्यास की अवस्था आती है। इस प्रकार जो आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझ लेता है, आत्मा को रथी अर्थात उसका मालिक और शरीर को रथ समझता है और जीवन को वो आश्रम की यात्रा मानकर यात्रा का निभाता है, तो वही व्यक्ति ज्ञान आत्मा से महानात्मा बन जाता है और महान आत्मा से शांत आत्मा हो जाता है। और उसी में क्या करता है, उसी में वो तीनों नाचिकेत अग्नियां उसमें प्रदीप्त होती हैं और वही ब्रह्म यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। जो ब्रह्म यज्ञ के वास्तविक अर्थ को समझ जाएगा वो महान आत्मा हो जाएगा, ज्ञान आत्मा हो जाएगा, शांत आत्मा हो जाएगा। वो उस स्थिति को प्राप्त कर लेगा कि अब वो दोबारा से आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो ब्रह्म का ये स्वरूप है, जीव का ये स्वरूप है। तो जीव और ब्रह्म को आप इसको समझ के चलें कि जीव क्या है, ब्रह्म क्या है। ठीक है। तो लोग समझते हैं कि जीवन प्राण ही है। लोग तो समझते हैं कि जीवन जो है वो प्राण है, प्राण ही जीवन है। परंतु आप देखेंगे प्राण को भी वही जो आत्मा ही ऊपर की तरफ है और अपान को नीचे की तरफ धकेलता है, इसके बीच में वो अपने आप में एक सुंदर जीवात्मा जो वर्तमान में है और सब इंद्रियों की उपासना करती है। तो हालांकि इनको बनाने वाला भी वही परम ब्रह्म परमात्मा है, प्राण को बनाने वाला भी वही है। आत्मा का जो स्वरूप है वो अपना स्वरूप ही दे के भेजता है और तभी प्राण भी चल पाते हैं, अदरवाइज प्राण कहाँ से चलेंगे। लेकिन जब आप इन दोनों का मिलन करते हैं, प्राण को अपान में आहुत करते हैं, समान में लाकर, नाभि क्षेत्र में लाकर, तो आप उस योग को प्राप्त कर पाते हैं। अब शरीर में रहने वाला देही मतलब जीवात्मा जब सरकने लगे, देह में से जब निकलने लगे, तो शरीर में क्या बचा रहता है? शरीर में सिर्फ वही बचा रहता है। जब धीरे धीरे निकलने लगता है तो क्या होता है, तो वो आत्मा है जो धीरे धीरे निकल रही है। फिर जब वो निकल जाएगी तो फिर कुछ बचेगा नहीं, लेकिन जब तक निकलता नहीं है तब तक वही बचा रहता है। एतत् वै तत्, वही तो आत्मा है। शरीर में प्राण और अपान ये दो शक्तियां होती। प्राण मतलब हृदय क्षेत्र से ऊपर के वायु को बोलते हैं, प्राण को बोलते हैं। अपान नाभि से नीचे को बोलते हैं। तो आप देखेंगे प्राण और अपान ये दो शक्तियां हैं। प्राण का काम है संचय करना तथा अपान का काम है विचय करना। अर्थात इन दोनों का काम मिला के क्या हो जाता है, संचय और विचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। अर्थात एनाबॉलिज्म काम करता है, प्राण करता है एनाबॉलिज्म का काम, यदि अंग्रेजी में समझे, साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे, और अपान करता है कैटाबॉलिज्म का काम। तो प्राण और अपान में से कोई जो एक भी काम नहीं करेगा तो वो मनुष्य ज़्यादा सुखी पूर्वक नहीं जी सकता। तो प्राण तथा अपान से कोई नहीं जी रहा। अर्थात जो शक्ति है, ये दोनों शक्ति बड़ी शक्तियां हैं, शरीर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, शरीर को में प्रयोग आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इनसे जी रहा है मनुष्य। ये दोनों शक्तियां किसी के आश्रित हैं तभी मनुष्य जीवित है। ये दोनों शक्तियां किसी के आश्रित हैं तभी मनुष्य जीवित है और उसी शक्ति से मनुष्य जीता है। ऐसी शक्ति जिनके ये दोनों आश्रित हैं वही है आत्मा। तो यमराज कहते हैं, यमाचार्य कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं तुझे गुप्त महान सनातन रहस्य को बतलाता हूं
कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है। अब क्योंकि प्रश्न था, तीसरा वरदान मांगा था उन्होंने, तो उस पे तीसरे वरदान पे उन्होंने इतना बड़ा वो पहले तो मना किया काफ़ी नचिकेता को कि भाई मैं तुम कुछ और मांग लो, संसार मांग लो, दुनिया मांग लो, धन मांग लो, दौलत मांग लो, लेकिन ये मत मांगो कि ये आपको ये चाहिए, ये प्रश्न चाहिए। प्रश्न को तो जल्दी से कोई नहीं जान सकता, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ उसको सब चीज़ें ना लेके इसी को मांगा और यमराज ने वही दिया। तो वो रहस्य पूरा समझाते आ रहे हैं। तो इसलिए बताते हैं कि हे नचिकेत, मैं तुझे गुप्त महान सनातन रहस्य को बतलाता हूँ कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है। अब कहते हैं वो कि आत्मा की गति के बारे में बताते हैं कि जिसका जैसा कर्म होता है और जिसका जैसा ज्ञान होता है, जिसका जैसा कर्म हुआ, जिसका जैसा ज्ञान हुआ, जिसका जैसा कर्म हुआ, जिसका जैसा ज्ञान हुआ, उसको उसी के अनुसार, उसके अनुसार कोई किसी जीव योनि में जाकर शरीर धारण करता है और कोई स्थाणु योनि में चला जाता है। अलग से योनियों का प्रकार है, ये अलग अलग प्रकार की योनियां होती हैं। 84 लाख योनियां बताई गई हैं शास्त्रों में, जिनमें मनुष्य जन्म लेता है, शरीर धारण करता है अपने कर्म के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार। जीवात्मा जो रिलेटेड रहस्य है ये बताया यमाचार्य ने, और परमात्मा के संबंध में उन्होंने बताया कि जब सोए हुए में जो जागता है, जो वस्तु जैसी होनी चाहिए उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सोए हुए में जो जागता का मतलब है जो ऐसा नहीं कि जो नींद वाला सोना और जागना, अर्थात जो इस संसार में जीते हुए ये जानता है कि मैं कहाँ से चल रहा हूँ, मेरा जीवन कहाँ से चल रहा है, मैं किसकी तरफ मुझे बढ़ना है, विश्व की तरफ बढ़ना है या फिर मुझे ब्रह्म की तरफ बढ़ना है। तो जो ब्रह्म की तरफ बढ़ रहा है वो जागा हुआ है और जो विश्व की तरफ बढ़ रहा है वो सोया हुआ है। इसलिए ज्ञानी जन जब संसार सोता है तो ज्ञानी जन जागते हैं, और जब संसार जागता है तो ज्ञानी जन सोते हैं। इस तरह की बात की गई है, ये आध्यात्मिक संबंध है इसका। तो यहाँ देखेंगे कि जब सोए हुए में जो जागता है उसको बताते हैं, तो उसके बारे में बताया गया, तो वही है जो हर समय आपकी देखभाल कर रहा है। यहाँ तक कि आप सोए हुए हैं लेकिन वो जाग रहा है। आप सच में शरीर को सुला रखा आपने, फिर भी आप जाग रहे हैं, फिर भी वो जाग रहा है। तो वही है शुक्र है, वही है ब्रह्म, वही है अमृत, वही कहलाता है। ये सब लोक, जितने भी लोक बताए गए हैं, ये सब उसी के आश्रित चलते हैं, उससे कोई बढ़ चढ़कर नहीं है। वही है ब्रह्म, वही एक ब्रह्म है। तो जैसे अग्नि हर एक वस्तु के भीतर विद्यमान रहती है, लेकिन फिर भी अग्नि ने प्रत्येक रूप के अनुसार ही अपना अपना रूप बना लिया है। सेल्स में भी अग्नि है, पेट में भी अग्नि है, आंखों में भी अग्नि है, लेकिन अलग अलग रूपों में है। बाहर भी अग्नि है, अंदर भी अग्नि है। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से सब भूतों का जो अंतरात्मा एक ही है, जो भीतर से और बाहर से हर एक रूप के अनुरूप बना हुआ है। जैसे वायु हर एक वस्तु के भीतर वर्तमान में रहती है, वर्तमान रहती है अर्थात स्टे करती है, रहती है, लेकिन फिर भी उसने अलग अलग हर एक रूप के अनुरूप अपना रूप बना रखा है। इसी तरह से जो भूतों की अंतरात्मा में रहता है, जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप रहा है, वही है असली पर ब्रह्म। सूर्य संसार की आंख है और हमारी आंखों के दोषों से उसका कोई लेप नहीं आता। सब संसार के सब भूतों की अंतरात्मा वही एक पर ब्रह्म परमात्मा है। वही अंदर भी है, वही बाहर भी है। आंख के दोष से जैसे सूर्य निर्लेप रहता है, आपकी आंख में दोष हो गया, सूर्य को छिप जाएगा, सूर्य नहीं दिखाई देगा कि भाई सूर्य आपको तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ऐसा होगा कि सूर्य सच में नहीं दिखाई देगा। तो भूतों के दुखों से वैसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है, हमको कुछ ना दिखे। ऐसा कोई कि आप आंख बंद कर लेंगे तो अंधेरा हो, दिन रात हो जाएगी।
आपको लगेगा कि भाई हाँ कुछ दिख नहीं रहा तो रात है, ऐसे कोई कि रात हो जाएगी। तो ऐसे निर्लेप रहता है, सूर्य जैसे निर्लेप रहता है दूसरों के आंख के दोष से, ऐसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है भूतों के दुखों से। संसार अपने आप में स्वच्छंद नहीं है, किसी के वश में दिखता है, ऐसा लगता है, वही एक वशी है। अर्थात संसार जो चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र और फ्रीडम चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, वो भी किसी के अंडर में, अर्थात किसी नियम में बंधा है, किसी एनर्जी में बंधा है। वही एक वशी है और जिसके वश में है, और संसार को वश में करने वाला भी वही है। सब भूतों का अंतरात्मा भी वही है, एक रूप को अनेक रूप बनाने वाला भी वही है, और आत्मा के भीतर उसका वास रहता है, वह आत्मस्थ है, आत्मा में स्थापित है, अर्थात आत्मा में बैठा हुआ है। और आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो शरीर या जो धीर पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष, जो विद्वान पुरुष, जो योगी पुरुष देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उन्हें परमानेंट सुख की प्राप्ति होती है, निरंतर सुख प्राप्त होता है, और ऐसा दूसरों को नहीं होता। नित्यों में तो वही एकमात्र नित्य है, उसी को नित्य जानना चाहिए, वही है, बाकी तो सब अनित्य हैं। चेतनों में वही एकमात्र चेतन है, अनेकों में वही एक है, और संसार की सारी कामनाओं में भी उसी की रचना है। उसका वास आत्मा के भीतर होता है, और उसे जो ऐसा विद्वान पुरुष समझ लेता है, उस रहस्य को पा लेता है, उसको निरंतर शांति प्राप्त होती है। किसी और व्यक्ति को शांति ऐसे प्राप्त नहीं होती। इसलिए वो परब्रह्म परमात्मा, वो ईश्वर जिससे सब कुछ चल रहा है, वही आपको जन्म देता है, वही आपको मृत्यु भी देता है, आपके कर्मों के अनुसार, आपके ज्ञान के अनुसार, आपके योग के अनुसार, आपके ध्यान के अनुसार, आपके हर एक मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी कर्म कर रहे हो आप, कर्म से तो कर्म कर ही रहे हो, और फिजिकली भी मन से, वचन से, शरीर से, इन तीनों चीज़ों से कर्म करते ही हो। तो 24 घंटे आप कर्म करते रहते हो, तो कैसे आप अपने कर्मों को अच्छा बनाएंगे? तो उसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी, उसके लिए आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि वो ब्रह्म अनिर्देश्य है, नहीं कहा जा सकता कि वो यह रहा, परंतु अगर कुछ कहा जा सकता है तो वो यही कुछ कहा जा सकता है कि जो ऊपर कहा है कि भाई ये बताया गया है कि ये परमात्मा इस तरह से आपको देखने में आएगा, उसे जानने में आएगा। उसे कैसे जानेंगे? तो वो कुछ कुछ तो सभी को आभास होता है, कभी कभी ऐसा आभास होता है कि कुछ है, कुछ शक्ति है ऐसी कि जो हमको नज़र आ रही है या जो हमको फील हो रही है, परमात्मा है ऐसा भास होने लगता है। और कभी कभी उसका जब कोई उसकी तरफ बढ़ता है तो कभी कभी उसको उसका विशेष आभास होता है, उसको लगता है कि जीवन में हाँ भाई अब मेरे जीवन में वो दिखने लगे हैं, वो आभास देने लगे हैं, वो खटखटाने लगे हैं दरवाज़ा आपके दिमाग का, ठीक है, आपके जीवन का, और आप यदि नहीं खोलेंगे तो वो तो वापस चुपचाप फिर बैठ जाएंगे। तो हमें उसका भास क्या होगा? वो तो इतना भासमान है कि वह सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता है उसके सामने, चांद और तारे का प्रकाश भी, वो चांद और तारे सब हीन, मतलब प्रकाशहीन हो जाते हैं, विद्युत भी उसके प्रकाश के सामने सब फीकी है। फिर इस अग्नि का तो कहना ही क्या, उसी की आभा से, उसी के प्रकाश से सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत, अग्नि, प्रकाश, ये सब उसी से प्रकाश देते हैं, अर्थात उनका स्रोत भी वही है, उसी के प्रकाश से वे स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं। और यदि सूरज ये सोचने लगे भाई मैं प्रकाशित हो रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो समझ लीजिए कि वो अपने ऊपर इतना घमंड है। तो वो भगवान चाहे, ईश्वर चाहे, जैसे भी आए, भी कथा भी आई है इसी में कि मतलब अग्नि ना कुछ कर पाई, जब उसकी शक्ति जब निकल के बैठ गया उसमें से वो ब्रह्म पर ब्रह्म, तो वो अग्नि का शक्ति चला गई, वो एक तिनके को ना जला पाई, जबकि ऐसा बोल रही थी कि मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी या भस्म कर दूंगा। तो इस तरह से इसका रहस्य यमाचार्य ने उनको बताया। तो यमाचार्य कहते हैं, छठी वल्ली यहाँ पे शुरू, 5 वल्ली खत्म हो गई हैं, छठी वल्ली पे यहाँ पे आप सुनेंगे, इसमें आत्मा और ब्रह्म का वर्णन बताया गया। ठीक है, इसमें जीव और ब्रह्म का था ऊपर, अब यहाँ आत्मा और ब्रह्म का वर्णन की बात की गई है। तो ये जो मनुष्य का शरीर है,
शरीर तो एक सनातन अश्वत्थ है, नहीं स्व कल स्थ मतलब स्थाई, आज है कल नहीं, इसलिए इसको अश्वत्थ बोलते हैं। अश्वत्थ मतलब हो गया आज है कल नहीं। तो ये सनातन सत्य है कि शरीर है जो मनुष्य का शरीर तो एक सनातन अश्वत्थ है, अर्थात ये सनातन सत्य है कि अश्वत्थ है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शरीर आपका स्थायी हो नहीं सकता, अर्थात आज रहेगा कल नहीं रहेगा। ये क्या है? उल्टा टंगा हुआ वृक्ष है। अगर मनुष्य को उल्टा लटका दिया जाए तो उसके सिर की जटाएं जड़ की तरह और हाथ पैर वृक्ष की शाखाओं की तरह फैल जाते हैं। ठीक है, अधमुख अश्वत्थ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, भगवत गीता में भी यही बात कही गई है। ठीक है, ये संसार वृक्ष उल्टा है, उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, अध्याय 15 में आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर मनुष्य को उल्टा लटका दिया जाए तो उसकी सिर की जटाएं जो दिखेंगी जड़ की तरह दिखेंगी, जड़ की तरह फैली हुई, हाथ पैर दिखेंगे वृक्ष की शाखाओं की तरह। इस शरीर में क्यों रमता है? इस शरीर को देह, इस शरीर को तो पेड़ की तरह जड़ समझकर वास्तविक सत्ता ये नहीं है वह है ये समझ लेता है, तो वही है ब्रह्म, वही है शुक्र, वही अमृत कहलाता है। अब इसको संसार वृक्ष को भगवत गीता में जो बताया गया है, संसार वृक्ष को उल्टा बताया गया है कि उल्टा वृक्ष है, अर्थात जो उसकी फूल पत्तियां दिख रही हैं। अब इसमें क्या है? मूल में ईश्वर रहता है, इसलिए जो संसार है ये उल्टे वृक्ष की तरह है और सारी शाखाएं पत्ते और ये सब वेद और ये सब तने इनके अलग अलग रूप बताए गए हैं। लेकिन वो सिंचित कहाँ से हो रहा है? वो ऊपर से हो रहा है, मूल से हो रहा है, और मूल है ऊपर। लेकिन यहां हम उल्टा करते हैं। अगर आप किसी वृक्ष को सपोज पौधे को लगाओगे और उसकी जड़ में पानी ना देकर आप पत्तों पे पानी दोगे रोज, तो क्या वो हरा भरा रहेगा? जड़ में पानी नहीं जाना चाहिए बस। तो इसी तरह से वो सूख जाएगा एक दिन। इसी तरह से यदि आप अपने इस संसार वृक्ष को, जिसका मूल ऊपर की तरफ है, जिसमें ईश्वर विराजमान है, उसको, ईश्वर को यदि नहीं सींचेंगे, पत्तों को ही मतलब विषयों में रहेंगे लगे हुए, अपने पत्तों को ही सब कुछ जीवन समझ लेंगे और वहीं हरा भरा करते रहोगे, तो ज़्यादा चलने वाला नहीं है। यदि मूल को करोगे, सींचोगे, तो सब कुछ जीवन सींच जाएगा आपका। सब कुछ वही है शुक्र, वही है ब्रह्म, वही है अमृत। ये सब लोग उसी में आश्रित हैं, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो संसार यूं ही नहीं आ गया, संसार अचानक से नहीं आ गया कि अचानक से आया, कुछ भी हो गया तो अचानक संसार आ गया। ये भी कहीं से निकला है। इसमें गति दिखाई देती है। शरीर में जीवन की गति है, जगत में भौतिक गति है। सब गति प्राण के कारण है। ये प्राण शक्ति न हो तो शरीर और जगत दोनों जड़ हो जाते हैं। प्राण भी स्वयं गति नहीं करता, उसको भी गति देने वाला है। इस प्राण के सिर पर कोई भी भयानक शक्ति मान लो जो खड़ी है, अर्थात वो जो सर्वोच्च शक्ति कह सकते हैं उसको, वज्र लेकर खड़ी है। इस तरह से जो ब्रह्म को वज्र रूप जानते हैं वो अमृत हो जाते हैं। जो उसको ये मान लेता है कि ये स्वरूप उसका है, ये स्वरूप हमारा है ही नहीं, ये प्राण भी उससे चल रहा है। और कई लोग खुद समझ लेते हैं कि भाई हम खुद ही चल रहे हैं, हम खुद अमीर हो रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, खुद कमा रहे हैं, खुद का पैसा है, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का धन है, संपत्ति है, खुद की औलादें हैं, खुद की पत्नी है, ये सब समझ लेते हैं। तो उसी भय के कारण वो मतलब ये समझ ले कि उसको यदि आप ऐसा समझेंगे तो साधारण सी बात है कि आप उससे दूर होते जा रहे हैं और उस सुख को आप प्राप्त नहीं कर पाते, वो अमृत को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जो इसको समझ लेता है कि वो ब्रह्म है जो उसी प्रकार काम करता है, तो वो आप अमृत रूप हो जाते हैं, आप शांति में हो जाते हैं, आप आनंद में हो जाते हैं। उसी के भय से सारी अग्नि तपती है, जितनी भी अग्नि में अग्नि है वो उसी के भय से।
उसी के भय से सूर्य तपता है, इंद्र वायु उसी के भय से काम करते हैं, मृत्यु भी उसी के भय से भागा फिरता रहता है, मृत्यु भी उसके बिना कुछ नहीं कर पाता। तो शरीर के छूट जाने से पहले इस जन्म में अगर उसने ये जान लिया तो इस सृष्टि के बाद नए सिरे से जब सृष्टि उत्पन्न होगी तभी जीवात्मा शरीर धारण करता है, पहले नहीं। अर्थात स्वर्गलोक ये शरीर, मैं शरीर धारण करता हूँ, इसमें नहीं। तो इसलिए आप देखेंगे यदि आपने इसी जन्म में ये समझ लिया कि भाई हाँ अब ये संसार ऐसे काम करता है, ब्रह्म ऐसे काम करता है, परमात्मा ऐसे काम करता है, और आप इतने ज्ञानी हो गए, आपने ज्ञान योग को पूरा धारण कर लिया और आप उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए, तो आप समझेंगे तो आपका जन्म भी आपका बार बार जन्म नहीं होगा। दोबारा कभी सृष्टि का जन्म होगा तो आपका जन्म होगा। तो ऐसा नहीं कि मोक्ष की आयु नहीं होती, मोक्ष की भी एक आयु होती है। मोक्ष भी एक तरह से एक टाइम होता है। फिर आपके पास इच्छा रहती है कि भाई हाँ, मतलब जब तक टाइम नहीं होता तब तक आपके पास इच्छा रहती है कि आप आ जाएं, चाहो तो चले जाओ, नहीं तो भाई वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। वो एनर्जी की इच्छा होती है। तो ब्रह्म के दर्शन आत्मलोक में और पितृलोक में, गंधर्वलोक में, ब्रह्मलोक में होते हैं, हर जगह होते हैं। अपने में होते हैं, अपने आत्मा में, अपने आत्मलोक में उसके दर्शन होते हैं। ऐसे होते हैं जैसे दर्पण में कोई शीशा, मतलब प्रतिबिंब देख रहा हो, शीशे में कोई चेहरा देख रहा हो, प्रतिबिंब देख रहा हो। पितृलोक अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का लोक है। पितृलोक में अर्थात बड़े बूढ़ों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे कोई स्वप्न में किसी वस्तु को देखता है। तो यदि आप उनमें ऐसा दर्शन करना चाहते हैं तो आपको जो यदि ज्ञानवान हैं जो लोग, उनके सहारे जीना चाहिए, उनके मतलब आधार पे, उनके जो शिक्षा होती है उसके आधार पर जीवन चलाना चाहिए। लेकिन हम एकदम उल्टी बात करनी शुरू कर देते हैं। गंधर्वलोक ज्ञानियों का लोक कहा जाता है। जो ज्ञानियों का लोक है वो ज्ञानियों का लोक गंधर्वलोक है, अर्थात ज्ञानी पुरुषों के सहारे उनके दर्शन आप कर सकते हैं। जैसे जल की लहर में कोई चीज अलग अलग प्रकार से दिखती है, ब्रह्मलोक ध्यानियों का लोक है। जो ध्यानी लोग होते हैं जो, वो ध्यानियों का लोक है ब्रह्मलोक। कहने का तात्पर्य है कि ध्यानी पुरुष की सहायता से भी ब्रह्म के दर्शन होते रहते हैं। जैसे धूप और छांव को कोई अलग अलग देख लेता है, उसी तरह से वो जगत और ब्रह्म की छाया को, आतप को बिल्कुल अलग अलग, स्पष्ट, साफ साफ देखने लगता है। ठीक है, इस तरह से आप ये समझिए। तो ये जो ब्रह्म है उसके दर्शन आप तभी कर सकते हैं जब आप इन लोकों की तरफ जाएं और इन लोकों को धारण करें और इस चीज की तरफ बढ़ें, तभी आप, क्योंकि आत्मा तो कभी उत्पन्न नहीं होता। इंद्रियां आत्मा से अलग उत्पन्न हुई हैं, आत्मा अलग है, इंद्रियां अलग हैं। इंद्रियों का उदय होता है, इंद्रियों का अस्त भी होता है, आत्मा का नहीं। इंद्रियों का अस्त भी होता है और इंद्रियों का उदय भी होता है, आत्मा का अस्त नहीं होता, ना आत्मा का उदय होता है। इस तरह से जो इंद्रियों को आत्मा नहीं समझता, इंद्रियों को आत्मा से अलग समझता है, वो धीर पुरुष कभी भी शोक में नहीं जाता। वो धीर पुरुष कभी भी मतलब आवागमन के चक्कर में नहीं जाता और वो उस चीज को प्राप्त कर लेता, उस सिद्धांत को, उसको, योग को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों से, अब आप इंद्रियों की बात करते हैं। इंद्रियों से मन उत्तम है, पहले भी बता चुके हैं। मतलब शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म इंद्रियां हैं। इंद्रिय इस तरह से ये भगवद गीता में भी आया है सिद्धांत। यही सिद्धांत इसमें इस तरह से बताया गया है कि इंद्रियों से मन उत्तम है और मन से उत्तम बुद्धि है। बुद्धि से उत्तम वो महत तत्व है जो उससे भी सूक्ष्म है। ठीक है, और महत्व तत्व से अव्यक्त अर्थात प्रकृति उत्तम है, और प्रकृति अव्यक्त से पुरुष और ब्रह्म उत्तम है। ये व्यापक है, अलिंग है,
उसे जानकर ये जो जीव है कभी भी दुखी नहीं होता, अर्थात वो दुख से मुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। आंखों से देखने के लिए उसका स्वरूप कभी ठहरता नहीं। आंख उसी के रूप को टिकना चाहती है, लेकिन टिकते ही जिस जगह पर जिस पर वो टिक रही होती है उसका वो रूप नहीं होता, क्योंकि आंख से, इन चक्षुओं से आप उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन अंतर मन में उसको देख सकते हैं। पकड़ नहीं पाते, हाथ नहीं उसको पकड़ सकते, आंख नहीं उसको देख पाती। तो जो विद्वान लोग होते हैं, लोग आंख से और हाथ से नहीं बल्कि हृदय से और मन से उसको पकड़ते हैं। और ये जो बात जान लेता है, कोई सोचता है कि भाई हम मेरे सामने आके दर्शन देंगे, बस सामने टीवी की तरह खड़े हो जाएंगे, जैसे टीवी में दिखाते हैं भगवान आ गए सामने खड़े हो जाएंगे, लगेगा आपको ऐसा ही, सेम ही लगेगा। वहाँ भी तो आपको सच में नहीं है, वो भी जो आप टीवी देखते हैं वो सच में सामने ही कोई है, वो तो कहीं और घटित हुई होगी घटना, कहीं शूट हुआ होगा, फिर वो बना, वो तब भी नहीं है जब आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो तब है, लेकिन आपको लगता कि अभी है, क्योंकि आप देख रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा, आपको हृदय से देखना होगा, आपको उसको मन से पकड़ना होगा। आप उसको हृदय से पकड़ सकते हैं, आप उसको मन से पकड़ सकते हैं, तभी आप उसको पकड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पकड़ पाएंगे। तो जो इस बात को जान लेता है वो तो अमृत रूप ही हो जाते हैं। जब पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, भागती नहीं है, ठहर जाती हैं। मन को भी ठहराना है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ मन को भी ठहराना है। जब पांच ज्ञानेंद्रियां और मन स्थिर हो जाए, भागे नहीं, ठहर जाए, स्थिरता आ जाए और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? परम गति कहते हैं। किसी अवस्था को परम गति कहते हैं जब आपकी पांचों इंद्रियां और मन जब स्थिर हो जाता है, पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन जब स्थिर हो जाता है, भागता नहीं है, इधर उधर नहीं जाता है, ठहर जाता है, और मन भी आपका निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। और इसी इंद्रियों की इस स्थिरता को, जब आपकी इंद्रियां इस स्थिर धारणा को प्राप्त कर लेती है, या इंद्रियों की स्थिर धारणा को ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। इंद्रियों की इस स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं। इसलिए पतंजलि ने भी कहा है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, ये बात की गई। तो इंद्रियों की स्थिरता को धारण करना ही योग है, अर्थात आपकी चित्तवृत्तियां, जो इंद्रियों के विषय होते हैं वो ठहर जाते हैं, तो चित्त अपने आप ठहर जाता है, वृत्तियां अपने आप ठहर जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। और जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वो अर्थात प्रमादहीन हो जाता है, सावधान हो जाता है। अप्रमत्त बोलते हैं उसको, अप्रमत्त अर्थात प्रमादहीन हो जाना, सावधान हो जाना। वो सावधान और सजग हो जाता है, वो हर कदम पे सजग रहता है। योग का मतलब है प्रभव, अप्यय अर्थात शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होना प्रभव है, अशुभ संस्कारों का नाश होना अप्यय है। क्या है योग का मतलब? योग का मतलब है प्रभव, योग का मतलब है अप्यय। योग का मतलब है प्रभव, प्रभव का मतलब हो गया शुभ संस्कारों का उत्पन्न हो जाना, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति हो जाना और अशुभ संस्कारों का नाश हो जाना। यही है असली में योग। योग से चित्तवृत्ति निरोध उसी से होता है। तो इस तरह से ये वाणी से, मन से, आंखों से नहीं पाया जा सकता, वही है। अर्थात इसके सिवा उसे कैसे जान सकते हैं वो है या नहीं है? इन दोनों की एक तात्विक विवेचना भी लोग करते हैं, और करके जब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अस्ति इति, वह है ये कहकर उसको पाया जाता है। जिसके अस्ति है अर्थात वह है, इस प्रकार उसे प्राप्त कर लेते हैं, उस तरह से उसको जान लेते हैं। उसका तात्विक विवेचन जो करते हैं वो शुद्ध विवेचन कहा जाता है। जब हम ईश्वर का तात्विक विवेचन करते हैं, तत्व को जानने का प्रयास करते हैं और उसका एनालाइज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो शुद्ध विवेचन माना जाता है। नहीं तो मनुष्य के, तो मानव के हृदय में तो जो कामनाएं हैं वो सब छूट जाती हैं बाद में।
जब वो अमृत को प्राप्त करता है। जब तक कामना रहेगी तब तक अमृत को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कामनाओं का त्याग, महात्मा बुद्ध ने भी कहा, इच्छाओं का त्याग करो, इच्छा ही सबका दुख का कारण है। इच्छा जैसे त्याग दी आपने तो समझिए आपका कल्याण हो गया, तब मृत्यु अमृत हो जाता है। इस जन्म में ब्रह्म को वो प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के मन में, मनुष्य के हृदय में, मतलब इस संसार में आने के बाद बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती हैं कि भाई ये कर लें, इसको पकड़ लेता है, वहाँ से गांठ से उस पकड़ लेता है, उससे वहाँ पकड़ लेता है, बांध लेता है, अपने विषयों को बांध लेता है। जब योग से और ध्यान से और ज्ञान योग से और यज्ञ में आहुति देता है, अपने सारे बुरे कर्मों को भस्म करता है, अच्छे संस्कारों को डेवलप करता है, अशुभ संस्कारों को मिटा देता है, तो तभी वो जब ऐसा हो जाता है तो सब जो गांठें हैं वो खुल जाती हैं, टूट जाती हैं, नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है, तब वो मृत्यु हो जाता है, अर्थात अमृत हो जाता है। वो तब मरण धर्मा अमर हो जाता है। यही है शास्त्रों का उपदेश। तो हृदय की 101 नाड़ियां हैं हृदय के अंदर। उनमें से एक नाड़ी है मूर्धा, जो सिर की ओर निकल जाती है। हृदय में 101 नाड़ियां हैं और उसके अंदर एक नाड़ी है मूर्धा नाड़ी। और मूर्धा नाड़ी क्या करती है, वो सिर के अंदर, सिर की ओर निकलती है ऊपर की तरफ। जब आप देखेंगे योगी लोग अपने प्राण को उसी नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर ले जाते हैं जब वो अपने शरीर छोड़ने वाले होते हैं। मृत्यु के समय उस नाड़ी से जो ऊपर की ओर उत्क्रमण करता है वही अमृत की प्राप्ति करता है। बाकी जो अन्य नाड़ियां हैं वो साधारण व्यक्तियों के काम आती हैं, लेकिन ये जो मूर्धा नाड़ी है, ब्रह्मरंध्र के थ्रू निकलती हैं, ये नाड़ियां साधारण व्यक्तियों के हाथ में नहीं आती। तो जो विद्वान लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो साधु हैं, जो ऋषि लोग हैं, वो इस विधि से, वो क्योंकि समझ चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, तो उस नाड़ी से अपने शरीर को, उसके प्राण को ऊपर ले जाते हैं और अमृत को प्राप्त करते हैं। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के प्राण किससे निकलते हैं? मूर्धा से निकलते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति है, जो योगी व्यक्ति है, इसलिए आप देखेंगे जब प्राण निकलते हैं तो कष्ट होता है, एक कष्ट का अनुभव होता है जब प्राण निकलते हैं। तो जो सामान्य लोगों के प्राण हैं वो अलग अलग जगहों से निकलते हैं, किसी के मूत्र द्वार से निकलते हैं, किसी के गुदा द्वार से निकलते हैं, जो बड़े कष्टकारक होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई लोगों की जब मृत्यु होती है तो टॉयलेट निकल जाता है, कई लोगों का मतलब लैट्रिन निकल जाती है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अनुभव करने को मिलेगा। उस वक्त यदि जब निकल रहे होंगे तब की अनुभव की बात करेंगे। लेकिन जो संत लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, वो क्या करते हैं, बैठे बैठे अपने प्राण को मूर्धा नाड़ी से ऊपर ले जाता है और बाहर निकाल देता है, मतलब अपने आप ही निकलता है बेसिकली। वो क्योंकि उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, उतना वो कर्म कर चुके होते हैं अच्छा, कि वो उस ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और दूसरों के प्राण तो आप देखेंगे वो दूसरे मार्गों से निकलते हैं। तो प्राणी मात्र जो है, प्राणी मात्र के हृदय में आत्मा विराजमान रहती है। उस आत्मा के भीतर पुरुष ब्रह्म छिपा बैठा है। वह आत्मा का भी अंतरात्मा है, समझ लीजिए। वो अंगूठे मात्र है, मानो सिर्फ ब्रह्म का अंगूठा हो। जैसे अंगूठे से पकड़कर किसी को बाहर खींचा जाता है, वैसे ही हमारी भीतरी गुफा में छिपकर बैठा ब्रह्म हमको खींचकर बाहर लाना चाहिए। ठीक वैसे ही इस तरह से काम निकालना चाहिए। तो वही है, जब आप ऐसा कर लेंगे तो वही आपको प्राप्त होगा, वही अमृत प्राप्त होगा, वही आपको जीवन प्राप्त होगा। तो मृत्यु ने नचिकेता को जो विद्या दी और संपूर्ण योग विधि का उपदेश दिया, उसे समझकर नचिकेता ब्रह्मयुक्त हो गया, मल विहीन हो गया, मृत्यु से रहित हो गया। और दूसरा कोई भी इस अध्यात्म विद्या को जो जान लेगा वो भी नचिकेता के समान ही हो जाएगा, वो भी नचिकेता के समान ही हो जाएगा।
तो ये सारा ज्ञान जो ब्रह्म का द्वारा ब्रह्म का ज्ञान दिया गया है यमाचार्य के द्वारा, ये नचिकेता ने ग्रहण किया और सही विद्या को जाना, जिसके द्वारा जिस विद्या से आपको भी इसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में वो अपने घर आ गए, ठीक है, उस ज्ञान को प्राप्त करके, और फिर जैसा उन्होंने मांगा था वैसा का वैसा ही सेम हुआ। तो इस तरह से ये आपका कठोपनिषद पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। ठीक है, तो आज तो टाइम हो गया, 50 मिनट में ही हो गया काम, ठीक है, लेकिन 11:51 हो गए हैं। तो किसी का यहाँ प्रश्न हो तो कुछ पूछ सकता है। सर अच्छा लग रहा था सर सुनने में, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहानी चल रही है और हम उसमें काल्पनिक हो रखे हैं सर। कहानी चल रही है, हाँ कहानी है, कहानी के थ्रू तो समझाया गया है उपनिषदों में, और आनंद आता है इन चीजों को समझने। एकदम सारा सर ऐसा लग रहा था खो गए थे हम, मैं तो खो गई थी। अच्छा, खो गए थे, सो गए थे? खोई नहीं, अच्छा, हाँ, तो खोना तो अच्छी बात है।